कि आई एम यूज्ड राइट नाउ. हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक. सो आपको टाइटल देख के तो पता ही चल गया होगा, दिस इज़ अ स्टोरी टाइम. दिस इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ है. आई टेल यू सम बैक स्टोरी कि ये कैसे स्टार्ट हुआ. मुझे पर्सनली एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. इट इज़ माई पैशन, यू कैन से, एंड आई रियली वॉन्ट टू परस्यू इट. सो जब कि मैं 16 ईयर की थी ना, तब से मुझे ऐसे था कि आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर, आई वॉन्ट टू परस्यू एंड आई वॉन्ट टू कम इन एन ब्लॉकबस्टर मूवीज़ एंड एवरीथिंग. तो मैं ना ऑडिशंस को बहुत अप्लाई करती थी. तो उसमें से ना एक ऑडिशन था जिसमें मेरे साथ ये सब हुआ है. तो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ. सो वंस व्हाट हैपेंड वाज कि मुझे कॉल आया जब मैं सिलेक्ट हुई. तो एंड शी इज़ लाइक कि हाई आई यू त्रिनेशा. सो आई एम लाइक येस माई सेल्फ त्रिनेशा. सो उसने अपना नाम बताया एंड शी सेड कि मेरे डायरेक्टर है ना, उनको आपसे कांटेक्ट करना है. तो मैंने बोला या श्योर. सो शी सेड कि मुझे 5 मिनट दे दो, ही इज़ काइंड ऑफ बिजी राइट नाउ, तो ही विल कॉन्टेक्ट यू. सो आई एम लाइक ओके. विद इन 5 मिनट्स उनका कॉल फिर से आया. सो आई वाज लाइक हाई. सो इज़ लाइक कि हाई हु इज़ दिस. तो वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर थी उसने बताया कि शी इज़ दिस. सो इज़ लाइक हाउ आर यू. आई एम लाइक आई एम सर फाइन, हाउ आर यू. सो वो भी बोल कि मैं ठीक हूँ. सो इज़ लाइक आपको पता है ऐड क्या है. मैंने बोला हाँ सर पता है. तो बोले कि अच्छा हाँ अच्छी बात है, हेयर ऑयल की ऐड आपको पता है ना. तो मैंने बोला कि हाँ. तो उन्होंने ना मुझे अपना नाम पूछा पहले. तो मैंने बोला कि सर माई नेम इज़ त्रिनेशा एंड माई एज इज़ 16. इज़ लाइक ओके. तो ऑफकोर्स किसी ने अपने को पूछा तो अपन भी पूछेंगे उसको. कि मैंने भी पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम सर. सो उन्होंने अपना नाम बताया. उसके बाद उन्होंने अपनी एज बताई. तो उसके पहले ना उसने मतलब उसके असिस्टेंट डायरेक्टर ने ना मुझे ऑलरेडी भेज दिया था उसका प्रोफाइल. तो उसके प्रोफाइल में ना उसने 36 लिखा था. तो मैंने पूछा कि सर व्हाट इज़ योर एज. सो इज़ लाइक माई एज इज़ 20. पहले से बोला 30 नहीं 26. सो मैंने बोला कि सर बट आपके तो बायो में 36 लिखा है. सो इज़ लाइक नो एक्चुअली इट इज़ माई फेक एज. मैंने बोला वाई फेक. सो इज़ लाइक नहीं, जितना पुराना डायरेक्टर हो ना उसको बहुत काम मिलता है. सो आई एम लाइक ओके वैलिड. तो मैंने बोला ठीक है चलेगा. बिफोर proceeding ahead, I want to meet you. So I'm like okay sir, I'll come to meet you. So he's like where to come. So he's like okay, Bandra East में there is a cafe, come there. So I'm like okay sir, I don't know exactly where. उन्होंने कैफ़े का नाम भी बताया. तो he's like no worries, I'll send you the live map. मैं आके पहले बैठ जाऊँगा. तो मैंने बोला ओके सर, सो स्वीट ऑफ यू. तो मैंने बोला कि मैं मेरे बहन और पापा को लेके आ जाऊँगी बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू कम बाई ट्रेन. सो ही स्टार्टेड लाफिंग. मैंने बोला इसमें क्या हंसने की बात है. मैंने बोला छोड़. तो फिर बाद में बोलते कि विल ब्रिंग योर फादर एंड सिस्टर. तो मेरे को समझा कि मेरे को लगा कि फादर वुड बी बिट ऑकवर्ड. तो मैंने बोला ओके सर माई सिस्टर एंड आई विल कम डेफिनेटली. सो इज़ लाइक सिस्टर एंड ही अगेन स्टार्ट्स लाफिंग. एंड ऐसे 2-3 बार ना उसने हंसा. और वो अकेला नहीं, तो उसके पीछे जितने लोग थे ना वो सब लोग हंस रहे थे. मेरे को हंसने क्यों आ रहा है भाई. मैंने बोला छोड़. तो ही इज़ लाइक कि डू यू नो. यस. सो इज़ लाइक डू यू थिंक वो लोग ऐसे ही बड़े एक्टर्स बने. तो मेरे को समझा व्हाट ही इज सेइंग. तो आई डोंट थिंक सो. वो लोग कितने बड़े एक्टर्स है. वो लोग ने थोड़ी अपना कुछ देखे. दे हैव बिकम एन एक्टर लाइक बिग ब्लॉकबस्टर एक्टर्स. उनका टैलेंट की वजह से लिया. बट नो, कितना भी तुम टैलेंट दिखाओ, तुमको टैलेंट सिर्फ डायरेक्टर के सामने दिखाना पड़ता है. तो मतलब शी हाउ चीप ही इज. नहीं तो एक्चुअली मेरे को समझा व्हाट ही वांट्स. तो मैंने ना उसको आई प्लीज डोंट जज ओके, आई वाज अ किड. तो आई सेड आई हैव अ बॉयफ्रेंड एंड ही डजंट लाइक अगर कोई मुझे ऐसा करता है तो, या फिर मैं किसी के साथ दिख जाती हूँ तो ही रियली हेट्स दैट. तो ही स्टार्टेड लाफिंग वेरी लाउडली. सो लाइक एक काम करो बेटा, अगर तुम को तुम्हारे बॉयफ्रेंड की इतनी पड़ी ना तो तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड जाके चले जाओ. डोंट इवन लुक एट दिस इंडस्ट्री बिकॉज ये इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं चलता है. यू हैव टू डेडिकेट योर सेल्फ टू डायरेक्टर. मतलब डेडिकेट बाप रे इतना. सर बोला कि नो सर नो, ही डजंट अलाउ. यू जस्ट टेल मी द वर्क, आई डू इट. सो इज लाइक नो सी आई टेल यू व्हाई आई एम आस्किंग दैट. उसका रीजन सुनो. ही इज लाइक व्हेन यू विल डू एड यू आर अ फ्रेशर. तो ऑफकोर्स मैं तुमको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ खुद को प्रूव करने के लिए दैट हाउ गुड एक्टर यू आर.
उसके बाद अगर किसी ने तुम्हें एड में देख लिया, सो वी वुड बी लाइक ओके वी वुड लव टू कास्ट हर इन मूवीज, एंड फिर वो लोग तुमको ले लेंगे। उसके बाद फिर मेरा क्या फ़ायदा होगा ना। तो बोला सर डू वन थिंग, मुझे जो पैसा मिलेगा ना वो ले लो। सो इज़ लाइक नो 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 आई डोंट वांट मनी, पैसा तो बहुत है मेरे पास, पैसा लेके मैं क्या करूँगा, आई एम रिच। So he's like no, I would love to do that. I will book a room if you're not comfortable in cafe. तो मैं room, I'm like cafe was to be sounding good, room is completely like ew. Okay, तो मैं नहीं सर सॉरी। सो he's like कि ठीक है काम करो, तुम जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने फ़ोन कट किया, एंड ऑफ कोर्स इट मेड मी क्राई बिकॉज इफ समबडी सेइंग दिस दैट यू हैव टू गिव योर बॉडी फॉर योर पैशन, तो आपको कितना बुरा लगेगा आप खुद सोचो। फिर मुझे थोड़ी देर बाद ना उसका फिर से कॉल आया, लाइक विद इन 15-20 मिनट्स ही कॉल्ड मी अगेन एंड ही सी आई एम गिविंग यू लास्ट चांस, मैंने तुमको सिलेक्ट कर लिया बिकॉज योर पर्सनैलिटी इज गुड, यू आर गुड लुकिंग, सो आई थिंक सो आई शुड कास्ट यू इन माई एड। सो आई एम लाइक ओके सर। सो ही इज लाइक बट if you are not even comfortable in room, do one thing, you be my assistant director for a while, and we have vanity, then we'll see then what we can do. What? तो मैंने बोला सर आई डिडंट गेट यू। तो बोलता कि अरे देखो तुम मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ। तो मुझे क्या लगा था कि इनसे असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ, थोड़े दिन बाद तुम एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, उसके बाद आई विल कास्ट यू इन एड्स। आई वॉज इवन ओके विथ दैट, but he didn't say that. He's like कि I have my personal vanity, we will do everything over there, it is very personal, so you don't worry about that. And मैं बोला तुमको कुछ करना ही क्यों है? So he's like no, this is how this industries work. तो मैंने बोला नहीं सर ऐसा नहीं, not everybody in this industry, I have heard, I am not saying no is happening in the industries, but not at every particular point ये हो सकता है ना, कहीं कहीं पे तो टैलेंट देखा जा सकता है। And I don't even look at people like you, but I thought आपने बहुत पे पोटेंशियल होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको लूँ, बट आप तो झुकने के लिए तैयार ही नहीं हो, ये वो। मैंने बोला नहीं, बाद में गुस्सा आ गया मैं। इज लाइक लिसन, तुम ये जो सोच रही हो ना कि तुमको एक्टर बनने का है, और उसने ना पहले मुझसे पूछा भी कि हाउ यू ड्रीम योर सेल्फ आफ्टर 5 years। मैंने बोला सर आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर हु इज अर्निंग वेरी मच, लाइक तो इज़ लाइक ओके श्योरली विल बिकम लाइक दैट। पहले तो बहुत अच्छा बोला, बाद में बोलता है कि तुम वैसे कभी बन ही नहीं पाओगे, अगर तुम अपनी बॉडी नहीं दोगे ना तो तुम बन ही नहीं सकते कुछ। दिस इज़ अ बार्टर सिस्टम, यू हैव टू गिव एंड यू हैव टू टेक समथिंग। यू आर ट्रीटिंग वुमन लाइक अ वस्तु। तो मैंने बोला छोड़ भाड़ में जाने दे भाई। तो मैंने बोला कि मैं बस सुन रही थी एंड आई वॉज फीलिंग वेरी डाउन, लाइक मेरा सेल्फ एस्टीम पूरा लो हो गया। मेरे को ऐसा लगा कि आई एम वर्थलेस राइट नाउ, एंड मुझे ये मेरे साथ पहली बार हुआ था, तो मुझे ना ऐसे भी फील हुआ कि आई एम यूज्ड राइट नाउ। तो मुझे इतना बुरा फील हुआ ना, क्योंकि कोई मेरे को बोल रहा है कि फॉर योर पैशन यू हैव टू सेल योर बॉडी। तो मेरे को पहले तो मेरे पैशन पे डाउट हुआ कि मेरा पैशन इतना ख़राब है क्या जो मैंने चूज़ किया। तो उसके बाद मैंने बोला इसका कोई गलती है ही नहीं पैशन का, सब गलती ह्यूमंस के इन दैट इंडस्ट्री। पीपल हैव दैट माइंड सेट दैट अगर हम इनको मांगे तो ये दे भी देंगे, बिकॉज पीपल ईयर इज़ क्रेजी, क्योंकि इधर पैसा अंदर मिलता है, इधर एक बार फेम मिल गया तो बस फिर ख़त्म हो गया। तो मेरे को बहुत बुरा लगा था। सो मैंने कुछ बोला ही नहीं, आई वॉज जस्ट लिसनिंग एंड ही वॉज जस्ट सेइंग सो हार्श दैट तुम कभी एक्टर नहीं बनोगी, तुम जैसी हो वैसे ही रहोगी। देखो मैं लिख के देता हूँ कोरे कागज़ पे कि तुम ऐसे एक गरीब इंसान रहोगी, कभी अमीर नहीं बनोगी अगर तुमने अपना बॉडी वगैरह नहीं बेचा तो ये वो। एंड ही इज़ लाइक मैं बेबी पूछ रहा करोगे क्या, बट तुमको वो करना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने गुस्से में एकदम फ़ोन कट कर दिया, एंड मतलब कट नहीं किया, ही गेव इट टू असिस्टेंट एंड ही सेड भाई ऐसे फालतू लोगों पे टाइम मत वेस्ट करो ये वो। तो मेरे को बहुत बुरा फील हुआ कि आई थॉट दैट मैंने खुद को डाउट किया, कितनी चीज़ों पर डाउट किया कि लाइक मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैंने क्या किया मेरी लाइफ में, मैंने कुछ किया ही नहीं ये वो। मैंने बहुत चीज़ें डाउट किया, मैं फेल्ट लाइक आई एम अ पीस ऑफ अ शिट लिटरली। मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। Like you do anything but you never give your body to anyone, you know why? Because woman's body is a treasure, उसका ही treasure होता है वो, and अगर एक बार तुम दे दिया ना then you are nothing।
यू आर जस्ट अ वुमन विथ नो वैल्यूज। मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई है। एंड सो या द कंक्लूजन ऑफ दिस दैट प्लीज बी सेफ, एंड इफ somebody is saying that if you will send me this or if you will do this for me, I will give you this, don't do that. Don't believe such auditions, these are completely fake. प्लीज़ डोंट डू दैट। कभी कभी लालच के चक्कर में आप ऐसे कर भी लो, बट मत करना प्लीज़, प्लीज़ मत करना। इट इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग आफ्टर दैट, आपके साथ जो भी होगा वो। सो या प्लीज़ बी अवेयर, एंड येस, thank you for watching this video, and please be safe if you are the one of them who give auditions. Be safe, क्योंकि ऑफलाइन ऑडिशंस में भी कभी कभी पूछा जाता है ये सब चीज़ के लिए, तब तो और बहुत स्कैरी होता है। मैं तो भी फ़ोन पे थी, but yes, please be safe and be healthy, and yes, thank you for watching my video.